हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, ऐसे तो आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के दो रूल है। रूल नंबर 1, डिग्री ऑफ, जैसे डिवीजन एल्गोरिथम तो आप जानते ही हो ना। पहले हम एक बार डिवीजन एल्गोरिथम को लिख लेते हैं, फिर हम आगे करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम होता है डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस डिवीजन एल्गोरिथम में जो डिग्रीज, यहाँ जो अलग अलग पॉलिनोमियल्स देख रहे हो, डिविडेंड भी एक पॉलिनोमियल है, डिवाइजर भी एक पॉलिनोमियल है, तो यह अलग अलग पॉलिनोमियल है, उनके डिग्रीज कैसे होते हैं। तो रूल नंबर 1, डिवाइजर डिग्री ऑफ डिविडेंड इक्वल्स डिग्री ऑफ डिवाइजर प्लस डिग्री ऑफ कोशेंट। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। ठीक है, डिग्री ऑफ डिविडेंड हमेशा डिग्री ऑफ डिवाइजर और डिग्री ऑफ कोशेंट को प्लस करने से ही मिलता है। सेकेंड रूल है कि डिग्री ऑफ डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर। बस ये दो रूल है, आपको दोनों रूल को फॉलो करते हुए जितने भी सम्स आएंगे वो आपको करने हैं। ऐसे तो आपके एनसीईआरटी की बुक में एक ही सम दिया हुआ है, लेकिन इसके कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आए। तो मैं आपको एकदम पहले तो बेसिक चीज़ों को करवाता हूँ, फिर हम आते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा एडवांस लेवल का सम है, तो हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, पहले इजी वाले सम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। 1 नहीं, शायद 2 है, 2 जी। ये हमने लास्ट क्लास भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी डिवीजन एल्गोरिथम में ही है, इसी टॉपिक में सेक्शन 4 में। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे पहले तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम दिया हुआ है, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम ये देने का यही मतलब है कि डिवीजन एल्गोरिथम में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको डील करने हैं। तो आपको इस डिवीजन एल्गोरिथम में किसका किसका डिग्री दिया है, देखो डिग्री ऑफ जीएक्स दिया हुआ है, डिग्री ऑफ क्यूएक्स दिया हुआ है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर दिया हुआ है। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो आपको मैंने दो फॉर्मूले दिए। दो फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला है डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ व्हाट, क्यू एक्स। ये हो गया QX। एक फॉर्मूला। एंड दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको दिया, डिग्री ऑफ जी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ आर एक्स। तो हम कौन सा फॉर्मूला भी यूज करें, बताओ। पहला फर्स्ट फॉर्मूला, वाला। फर्स्ट वाला, इसी में तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। और क्या फॉर्मूला है, जी एक्स का डिग्री और क्यू एक्स का डिग्री प्लस कर दो, निकल जाएगा। और जी एक्स का डिग्री कितना है, 4, और क्यू एक्स का डिग्री 3। तो आप यहाँ पे 4 + 3 कर दो, तो आपको 7 मिलेगा। ये हो गया डिग्री ऑफ पी एक्स, तो निकल गया डिग्री ऑफ पी एक्स। इसमें हम सेकेंड वाला यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब आओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, मतलब डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स कितना दिया हुआ है, 5। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। ठीक है, अब मुझे कैसे पता ये पॉलिनोमियल डिविडेंड ही है, क्योंकि लिखा हुआ इज डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हम डिग्री 5 वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, इसलिए ये पॉलिनोमियल 5 जो है ये डिविडेंड है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। एंड डिग्री ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जो डिवाइजर है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हमेशा 2 होता है। ओके, तो हमें
दो चीजें पता है। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है, इफ इट लीव्स अ रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर लीव कर रहा है, देन फाइंड द डिग्री ऑफ रिमाइंडर। अब आपसे क्या पूछा गया है, रिमाइंडर का डिग्री, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर आपसे पूछा गया। अब बताओ हम कौन सा रूल यूज करें। हमने यहाँ पे दो रूल देखा था। रूल नंबर वन, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यू एक्स। रूल नंबर टू, डिग्री ऑफ जी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ आर एक्स। तो बताओ अब हम डिग्री ऑफ रिमाइंडर यूज करने निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करें। सेकंड वाला। नंबर 2। नंबर सेकंड टू। नंबर। सेकंड रूल। अच्छा, तो डिग्री ऑफ जी एक्स से डिग्री ऑफ आर एक्स छोटा होता है। आप डिग्री ऑफ जी एक्स देख रहे हो ना, 2 है, तो फिर बताओ डिग्री ऑफ आर एक्स क्या क्या हो सकता है। 1 और 0। 1 0। गुड, 1 या फिर 0, 0 और 1, क्योंकि डिग्री ऑफ आर एक्स जो है डिग्री ऑफ जी एक्स से हमेशा छोटा होता है, उसके वजह से डिग्री ऑफ आर एक्स 0 नहीं तो 1 होगा। ओके, तो देखो ये भी कितने आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आपको ये दो रूल याद रखने होंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इन डिवीजन एल्गोरिथम में। ठीक है, तब आप आसानी से सम्स कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब आपके एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वाला सम। ठीक है, इस सम में आपको क्या बोला गया है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx और rx which satisfy the division algorithm, and अगर हम पहला वाला करें तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। ठीक है, मतलब इन्होंने दो कंडीशन दिया है आपको, बोला उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ आप कुछ एग्जांपल्स दो इनके। ठीक है, आप जो एग्जांपल्स दोगे वो इस डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना चाहिए और प्लस इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में सब कुछ ब्लैंक होगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम क्या एग्जांपल्स ले। तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, देखो ये कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, हमें एक दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है ना। क्वेश्चन में एक बार यहाँ नोट कर लेता हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 सम नंबर 5 है। ओके, हमें कंडीशन क्या दिया, हम पहला कंडीशन ले रहे हैं, हम डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स ना जी एक्स था, पी एक्स था, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, और इन्होंने बोला है इस कंडीशन के साथ साथ हमें डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करना है। तो सिंस डिवीजन एल्गोरिथम फिर क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी मैं डिवीजन एल्गोरिथम लिखूंगा, मैं डिग्री का लिख रहा था। तो डिवीजन एल्गोरिथम है डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये डिवीजन एल्गोरिथम है। अभी इसमें आपको क्या दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है ना, तो इसमें तो कुछ करने लायक हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखो मैंने ये अभी थोड़ा सा ध्यान से इसको देखा, तो यहाँ कुछ करने के लिए नहीं है। तो फिर हमें जो डिग्रीज के दो रूल और बताना, हम उसमें ट्राई करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के जो दो रूल मैंने आपको लिखाए थे, उसमें से एक रूल हमारे पास था कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यू एक्स, राइट, ये हमारा रूल था। इसमें हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स सेम है। अगर दोनों सेम है तो एक काम करते हैं, मैं इस क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करता हूँ। तो लेफ्ट साइड में देखो, ये यहाँ पे प्लस है, ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो डिग्री ऑफ पी एक्स माइनस डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ये मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा इधर, डिग्री ऑफ जी एक्स, है ना। अच्छा, डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स सेम है, तो अगर मैं दो सेम चीजों को माइनस करूं तो मुझे 0 मिलेगा, ये समझ गए। नहीं आया समझ में ये बात, यहाँ पे
px का जो डिग्री है और qx का जो डिग्री है वो यहाँ पे सेम बताया गया, इक्वल बताया गया, और मैं यहाँ पर इनको दोनों इक्वल वैल्यूज को माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx इक्वल है, और दो इक्वल वैल्यू को आप माइनस करोगे तो आपको जीरो ही तो मिलना चाहिए, नहीं? कंफर्म करो भाई। यस सर। हाँ यस सर। सर। अच्छा, तो अभी ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे हमें मिला है, ये जो स्टेटमेंट मिला है, इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। जैसे gx का जो डिग्री है वो हमें जीरो मिला, तो gx का डिग्री जीरो मिलने का मतलब है gx जो है एक कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आप लोगों ने पढ़ा था ना पीछे कि जो जीरो, जिस मतलब जिन पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो होता है, ये आपने यहाँ पे पढ़ा था, देखो, जिन पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो होता है उसे हम बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट? तो फिर इसमें मुझे इस डिवाइजर का जो डिग्री है वो मुझे जीरो मिला, इसका मतलब ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये नॉन जीरो। अब नॉन जीरो होने का एक और रीजन है, डिवाइजर कभी भी जीरो तो हो नहीं सकता। डिवाइजर जीरो होगा तो आप जीरो से तो किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि रैशनल नंबर में जब हम p बाई क्यू करते हैं तो q कैन नॉट बी जीरो, है ना? इसलिए डिवाइजर तो जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हमें काफी सारे इंफॉर्मेशन मिल गए। एक तो डिवाइजर कैसा होना चाहिए, डिवाइजर एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। इसलिए अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है क्वेश्चन में कि हमें खुद से कुछ एग्जांपल्स देने हैं, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स। तो हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं खुद से। तो अभी हमें अगर किसी के बारे में अच्छी तरह से पता हो तो हम तब उसके एग्जांपल दे सकते हैं। अभी जी एक्स के बारे में हमें पता है ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो अब इस टाइप का कोई भी एक एग्जांपल अब आप ले सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, मैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो हम इसमें एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ भी ले सकते हैं, आप 2, 3, 4, 1, 5, 6, मतलब जीरो नहीं लेना है। जीरो नहीं लेकर आप भी कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट पॉलिनोमियल बता दो, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कुछ भी ले लो। तो मैं एक बार 4 लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब दूसरा चीज, px के बारे में, px आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। px मतलब क्या, एक्चुअली जो px का जो डिग्री है, अब इस स्टेटमेंट को देखो, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली px का जो डिग्री है ना, px का जो डिग्री है वो gx का डिग्री और qx का डिग्री को प्लस होके बन रहा है। इसका मतलब px का जो डिग्री है वो ग्रेटर और इक्वल टू gx होगा, ठीक है। मतलब px का डिग्री हमेशा gx का डिग्री से ग्रेटर और इक्वल होगा। मैं ये इंफॉर्मेशन यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। सिंस डिग्री ऑफ px is greater or equal to डिग्री ऑफ gx, ठीक है। ऐसा, अब ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि अभी जो हमारा जो रूल नंबर 1 था उसमें जो डिग्री ऑफ px है वो डिग्री ऑफ gx और डिग्री ऑफ qx दोनों को प्लस करके बन रहा है, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके बनने से इसका मतलब इसका डिग्री ज्यादा होना चाहिए, या फिर अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो है तो बराबर भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि इसका जो डिग्री है gx के डिग्री से बड़ा या छोटा हो सकता है। तो इसका मतलब है आप इसका जो डिग्री है वो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी ले सकते हो या फिर उससे बड़ा भी ले सकते हो। इस वजह से मैं इसको कुछ भी पॉलिनोमियल ले लेता हूं। तो लेट px, ठीक है, मैं कुछ भी ले सकता हूं। तो मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या ले, 4x² प्लस 8x प्लस 7, चलो ये ले लेता है, ठीक है। मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखोगे तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान देना, मतलब आपका कंफर्ट लेवल मेंटेन करने के लिए और कुछ नहीं है, आपको डिवाइड करने में कोई दिक्कत ना आए इस तरीके से आप पॉलिनोमियल को मतलब बना लेना। क्योंकि देखो मैं डिवाइड तो 4 से करूंगा, इसलिए मैंने क्या किया, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं बनाया उसमें ना कोफिशिएंट में मैंने 4, 8 ऐसे नंबर्स डाल दिए, ठीक है। अब डिवाइड करते वक्त मेरे को काफी कंफर्टेबल फील होगा। तब अगर मैंने नहीं डाला होता तो मुझे फ्रैक्शनल टर्म्स लेके फिर
इसे कंप्लीट करना होता तो थोड़ा हार्ड हो जाता। ठीक है, तो चलो अब मेरे को डिवाइजर मिल गया, डिविडेंड मिल गया, और फिर मैं बाकी जो क्वोशंट और रिमाइंडर वो तो डिवाइड करके भी निकाल सकता हूँ। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला ना डिविडेंड और जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसे भी सेटिस्फाई करो, और डिवीजन एल्गोरिथम को अगर सेटिस्फाई करना है तो डिवाइजर और डिविडेंड को डिवाइड करके ही आपको क्वोशंट और रिमाइंडर को निकालना होगा। तो हम यहाँ पर अब डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइजर हमारे पास 4 है और डिविडेंड हमारे पास 4x² प्लस 8x प्लस 7 है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको डिवाइड करने से पहले बता देता हूँ, ये जो मैंने डिविडेंड यहाँ लिया है वो इस बेसिस पे लिया है। यहाँ पर हमने देखा कि जो डिग्री ऑफ px है वो gx के डिग्री के बराबर नहीं तो बड़ा होना चाहिए। तो मैंने बराबर तो नहीं लिया, मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया। ठीक है, बड़ा। तो ग्रेटर में आप जैसे ये कांस्टेंट है तो ग्रेटर में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप लीनियर ले सकते हो, आप क्वाड्रेटिक ले सकते हो, मैंने क्वाड्रेटिक लिया, ये वाला लिया, आप क्यूबिक ले सकते हो, मतलब बड़ा में आप कुछ भी ले सकते हो, लीनियर भी ले सकते हो, उससे आपका सम और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्वाड्रेटिक लिया, अब मैं डिवाइड करके देखता हूँ। सर तो इसमें हम लोगों को ऐसा ही नंबर लेना जरूरी है कि जिसमें रिमाइंडर निकले सर, क्योंकि लास्ट में 7 है तो पता ही चल रहा है कि इसमें रिमाइंडर निकलेगा। हाँ, रिमाइंडर निकलना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर निकलना चाहिए, क्योंकि एक मिनट नहीं नहीं, वैसा ऐसा कुछ नहीं, रिमाइंडर निकलना पड़ेगा वैसा कोई जरूरी नहीं। रिमाइंडर के बारे में कुछ बोला है इसमें? नहीं, हमें तो रिमाइंडर के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं। वो तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा आएगा, रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। इसमें अब रिमाइंडर 7 आएगा या जो भी आएगा वो मैटर है, मैटर नहीं करता इसमें, हमें तो जो भी रिमाइंडर मिले, बट रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, रिमाइंडर अभी इसमें हमें ओके शायद सर। 7 मिल जाए रिमाइंडर, लेकिन कोई दूसरा सम अगर होता उसमें कुछ और मिलता। ठीक है, और सॉरी 7 तो नहीं मिलेगा ना, 7 कैसे मिल सकता, डिवाइजर यहाँ 4 है, सर रिमाइंडर 7 नहीं डिवाइजर सर से 3 छोटा। आना चाहिए हाँ वही वही, शायद। छोटा मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब डिवाइड करते हैं, इसमें डिवाइड स्टार्ट करते हैं। तो 4 × x² इज 4x²। ठीक है, माइनस करने पर ये 0 हो गए। अच्छा, अब 8x और 7 को कॉपी करते हैं नीचे। ठीक है, अब 4 × कितना, 2x, 4 × 2x इज इक्वल टू 8x, सही है। फिर सब्ट्रैक्शन साइन चेंज करो, यहां पर भी 0 हो गए। अच्छा, अब 7 बचा, 7 को करते हैं 4 तो हमें सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिला, 3। अब ये जो नंबर है वो डिवाइजर से कम है, वो वेरीफाई कर लो, अगर कम है तो यही रिमाइंडर है। तो नाउ अभी हम लिखेंगे देयरफॉर जो क्वोशंट है वो क्या है, क्वोशंट है x² प्लस 2x प्लस 1 और रिमाइंडर है 3। तो मिल गया हमें सारे। हाँ, या फिर आप एक साथ सारा चीज भी यहां पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, px क्या था, 4x² प्लस 8x प्लस 7, और हमने डिवाइड किससे किया, gx4। तो ये देखो, इन सब ने डिवीजन एल्गोरिथम को भी वेरीफाई किया, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन, ये जो पहला 2 है ये हमने डिवाइड करके ही तो निकाला है। तो अगर डिवाइड करके क्वोशंट और रिमाइंडर आ रहा तो ये डिवीजन एल्गोरिथम को डेफिनेटली डिवाइड करेगा। एंड दूसरा चीज यहाँ पर हमें बोला गया था, डिग्री ऑफ px जो है वो डिग्री ऑफ qx के साथ मैच करना चाहिए। तो डिग्री ऑफ px क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये देखो, डिग्री ऑफ qx क्वाड्रेटिक है, तो ये हमें 2 मिला। डिग्री ऑफ px वो भी क्वाड्रेटिक है तो 2, और डिग्री ऑफ qx वो भी 2। तो देखो सेम मैच कर गया। तो 2 कंडीशन इन्होंने दिया था, हमने दोनों कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करवाया। तो इस टाइप से मैं आपको एक सम देता हूँ, आप उसको घर में ट्राई करना। कंडीशन मैं देता हूँ, कंडीशन है इस बार आप ट्राई करना कि डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ gx मैच कर जाए, ये कंडीशन, साथ में डिवीजन एल्गोरिथम एंड सेटिस्फाइज डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। उस हिसाब से आप क्या क्या निकालोगे, मतलब कैसे एग्जांपल लोगे, आप सेम इस सम को फॉलो करना। तो मैं एक बार हल्का सा आपको इस सम के लिए रिवाइज करा देता हूँ, मैं इसको कैसे प्रोसीड किया मैं वो आपको दिखा देता हूँ, पूरा प्लानिंग समझा देता हूँ। देखो, ये वाला जो
स्टेप है, मैंने इसे यहाँ यूज नहीं किया, ये मैंने ऐसे ही लिखा, मैं सोचा लिखने के बाद ही मैंने देखा कि इसका फिलहाल कोई यूज नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसको यहाँ पे एक बार के लिए हटा दो, इसकी कोई यहाँ जरूरत नहीं, वो तो हमने लास्ट में डिवाइड किया तो वहां ये सेटिस्फाई हो गया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिग्री वाला जो फर्स्ट रूल था वो यूज किया। डिग्री में फर्स्ट रूल था डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स इन प्लस डिग्री ऑफ क्यू एक्स। अभी डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स सेम होने की वजह से जब मैंने क्यू एक्स को लेफ्ट साइड में लिया और माइनस हुआ तो मुझे जीरो मिल गया, और डिग्री ऑफ जी एक्स मेरे को जीरो मिला, इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि ये एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री मुझे जीरो मिला, तो ये एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, इसलिए मेरे पास जो ऑप्शन थे डिग्री ऑफ जीएक्स को लेने का वो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, इसलिए आप कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू एज ए एग्जांपल ले सकते हो, तो आप कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर लो लेट करके। अच्छा, अगला चीज है कि डिग्री ऑफ पी एक्स, मैंने आपको जैसे बोला कि डिग्री ऑफ पी एक्स वो डिग्री ऑफ जी एक्स के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा कभी नहीं हो सकता, इसलिए डिग्री ऑफ पी एक्स अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो आप कांस्टेंट भी ले सकते हो, लेकिन बेटर है आप थोड़ा सा बड़ा लो तो डिवाइड करके मजा आएगा। तो बड़ा में जैसे कांस्टेंट से बड़ा क्या क्या ऑप्शंस है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हो, तो मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक लिया था। तो जैसे ही मुझे डिवाइजर और डिविडेंड मिल गए, और क्या था, बस डिवाइड कर दो, डिवाइड करके फिर कोशेंट और रिमाइंडर निकाल लो, इस तरह से सारी चीजें आ गई। डिवाइजर और डिविडेंड पहले से ही था हमारे पास, और डिवाइड करके हमें, एक मिनट, हाँ, डिवाइड करके हमें यहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर भी मिल गए। तो अभी सिंस मैंने यहाँ डिवाइड करके सारी चीजें निकाले, इसलिए ये जो आउटकम्स है वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही नहीं कि मैंने जिस तरह से पीएक्स और जीएक्स को लेट लिया, मैंने क्यूएक्स और आरएक्स को लेट नहीं लिया। अगर मैं ऐसा करूं तो वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब आप अगर इसमें पी एक्स इक्वल्स जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसमें अगर आप वैल्यू डाल दोगे ना, वो उसको तब सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर आपने हर एक चीज को लेट ले लिया। तो अगर आपने जीएक्स और पीएक्स को लिया और फिर आपने डिवाइड कर दिया, उससे आपको क्यूएक्स और आरएक्स मिला, तो इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा, उससे डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई हो गया। और डिग्री भी यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, देखो डिग्री ऑफ क्यूएक्स और डिग्री ऑफ पीएक्स दोनों सेम सेम आ गया। तो इस तरह से इस टाइप के सम्स को किया जाता है। और यहाँ पे और भी सम्स है, जैसे डिग्री ऑफ क्यूएक्स और डिग्री ऑफ आरएक्स सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम लाइक है। एक डाउट था मेरे को हाँ बोलो। सर, लाइक हमने जो अभी सम किया था उसमें हमने जीएक्स को बस अज्यूम किया था 4। हम्म, हाँ जी, तो लाइक कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं क्या हम लोग? कुछ भी में लिमिटेशन है, कुछ भी में मतलब ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में से आप कुछ भी, मतलब आप समझ लो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर आप ले लो। ओके, क्लियर। तो सर नॉन, उससे लाइक बाद में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? और लाइक हम जो पीएक्स भी अज्यूम किया है वो भी खुद का मन से ही करना है ना? हाँ जी, पीएक्स के लिए आपको देखना है आप जो भी डिग्री ऑफ डिवाइजर ले रहे हो, डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या है, जीरो है ना, तो मतलब कांस्टेंट ले रहे हो तो हाँ। उससे बड़ा ले लेना बस। पीएक्स बड़ा मतलब मैंने आपको ऑप्शन क्या दिया, लीनियर दिया, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, आगे चलोगे तो बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो आप इनमें से कुछ भी एक डिवाइजर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ भी ओके डिवाइजर सर, ले हाँ। लो। और डिवाइजर लेते सब थोड़ा सा इसमें आप चालाकी कर दो, चालाकी ये कि आप ऐसा अपने कंफर्टेबल डिविडेंड ले लेना जिसको आप आराम से 4 से डिवाइड कर पाओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट्स 4 वगैरह डाल दिया, 4 डाल दिया, 8 डाल दिया, तो उससे क्या होगा, मेरा डिवीजन थोड़ा इजी हो गया। मुझे तो एग्जांपल से मतलब है, मैं अपने सम को इतना हार्ड करके क्या करूं, इसलिए मैंने कोफिशिएंट में 4 8 ऐसे डाल दी ताकि मैं 4 से आराम से डिवाइड कर पाऊं उसको। तो आपका डिवीजन इजी हो जाए, वैसे वैसे करके आप प्लान करो कि मेरा डिवीजन बड़ा इजी हो जाए। लेकिन अगर सपोज आप ऐसा नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका डिवीजन होगा नहीं, होगा जरूर, लेकिन उससे थोड़ा हार्ड हो सकता है। ठीक है, तो वैसे आप पीएक्स ले लो। क्लियर, और कुछ डाउट? नहीं सर। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मतलब एक सम दिया है ना करने के लिए,
डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल डिग्री ऑफ जी एक्स, इसे करो ना, इसे करने के बाद इजी हो जाएगा। फिर आगे ये 2 सम और है, आप इनको भी करो, ठीक है। मैं आप लोग को इसका एक लास्ट क्लास मैंने ये सारी चीजें करवाए थे, एक वीडियो भी आप लोग को आप अभी मैं लिंक दे देता हूँ, लिंक देने से आप लोग चाहो तो इन दोनों के लिए भी वीडियो को एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो इनको कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करने से ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके ओके हाँ सर। सर। अटेंडेंस ले लेता हूँ। ओके, लीव कर सकते हो आप लोग अभी। थैंक यू सर। ओके चलो, थैंक गुड यू नाइट। सर। ओके। थैंक यू सर।